चतुर्थ स्थान में मंगल देव। भावाश्रय फलों के अनुसार मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि चतुर्थ स्थान यानी आपके सुख का स्थान, आपके माता का स्थान, अगर यहां पे पापी ग्रह मंगल का प्लेसमेंट किसी की भी कुंडली में होता है तो सुखों में आग का कारक मंगल देव अग्नि लगाने की कोशिश करता है, चाहे वो माता के संबंध में हो, चाहे वाहन, भूमि और जमीन जायदाद के संबंध में हो। नेगेटिव इफेक्ट आपको चतुर्थ स्थान के फलों को में देखने को मिलता है। क्या ऐसा ही होता है? इसकी चर्चा हम लोग इसी पाठ में जब विस्तृत चर्चा करते हैं उसमें करेंगे। जय माता की मित्रों, करक लगन में चतुर्थ स्थान में मंगल देव के फलों को जानने की कोशिश आज करते हैं। पुस्तकों में क्या लिखा गया है, किस तरह से लिखा गया है, बहुत बार इसके बारे में डिटेल में हम बता भी चुके, और कुछ कमेंट की वजह से हमने जो पुस्तकों में लिखा है भावाश्रय फलों में, चाहे वो वृहत होरा पाराशर शास्त्र हो, चाहे फल दीपिका हो, उसके अनुसार हम उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो ये पाठ देने के पहले दिन प्रोवाइड करवा देते हैं। फिर वही शॉर्ट वीडियो हम इसके साथ भी आपको ऐड करके आपको सुनने के लिए देते हैं कि आप भी उसके अनुसार, अगर आप पुस्तकों के अनुसार पूरी तरह चलना चाहो, ज्योतिष शास्त्र को समझना चाहो, तो आप उसको आराम से सुन सकते हो और उस पुस्तक को निकाल के उसमें पढ़ के देख भी सकते। लेकिन जैसा पुस्तकों में लिखा है क्या वैसा का वैसा होता है? यहां पे बड़े भेद है। वैदिक ज्योतिष में बहुत जगह मंत्रेश्वर महाराज और पाराशर जी ऋषि के बीच में जो चर्चाएं चलती है उसमें बहुत जगह ये बोला गया है कि जब आप फलादेश करो किसी कुंडली के बारे में तो बहुत कुछ सोच समझ के और हर तरीके से सामने वाले को जज करके उसकी परिस्थिति, उसका क्षेत्र, उसका स्थान, उसके संस्कार, उसके अनुसार फलादेश करना चाहिए। चतुर्थ स्थान का मंगल बहुत कुछ तकलीफ देता है, यह बात सही है, लेकिन यहां पे संघर्ष भी बहुत देता है और संघर्ष से आपको उच्च महत्वाकांक्षी भी बनाता है। हमने करक लगन में जब मंगल देव के पाठ शुरू किए थे तब हमने बोला था यह बात कि करक लगन में मंगल देव सबसे ज्यादा कारक ग्रह होते हैं। उनके पास दशम का और पंचम स्थान का स्वामित्व होता है। सूत्र यह भी कहते हैं कि कोई भी त्रिकोण जैसे पंचम और नवम का स्वामित्व लेके कोई भी ग्रह जब आपके केंद्र में विराजमान होते तो बहुत अच्छा फल प्रोवाइड करवाते और बहुत हद तक सही बात है, योग कारक होते हैं ऐसे ग्रह। दूसरा सूत्र यह भी कहता है पापी ग्रह अगर आपके त्रिकोण में या केंद्र में विराजमान हो तो वो अपने पापत्व को या तो कम करते हैं या छोड़ देते हैं। मंगल अग्नि से संबंध में या गुस्से के संबंध में या अचानक से जो आपके अंदर जो ज्वाला धधकती है उसके संबंध में मंगल को कारक बोला जाता है। आपके शरीर में जो एनर्जी होती है जिसको आप फिजिकल फिटनेस बोल सकते हो, या अचानक से कुछ आपके दिमाग में कोई विचार कौंधा और उसके साथ साथ आपका शरीर एक्टिव हो गया, वैसा बोल सकते हो। या फिर सीधे और साफ लफ्जों में यह बोल सकते हो कि जिसका मंगल बहुत बलिष्ठ होता है, बहुत अच्छा होता है, ये जीवन के अंतिम समय तक बलवान रहते हैं। शारीरिक दृष्टि से आपको बूढ़े नजर आएंगे लेकिन ऊर्जा की कमी ऐसे इंसानों में नहीं होती। चतुर्थ स्थान का मंगल देव, कोई शक नहीं है, आपको चतुर्थ स्थान के संबंध में कुछ पीड़ाओं का अनुभव करवाएगा।
जैसे माता के साथ ट्यूनिंग सेट नहीं होना, घर में निवास के संबंध में आपको तकलीफ देना, पैतृक घर है या आपका अपना घर है जिसमें आपको ज़्यादा रहने की सुविधा ही नहीं मिल रही, आपका वर्क का लोड हो सकता है, आपके सोशल एक्टिविटीज हो सकती है, आपका कुछ राजनीतिक कैरियर इस टाइप का हो सकता है कि आपको समय ही नहीं मिले। इनकी चतुर्दृष्टि यहां पे अपनी उच्च राशि मकर पे जाती, सप्तम स्थान। पत्नी के संबंध में, सप्तम स्थान से संबंध में, व्यापार के संबंध में कुछ अच्छे और बुरे दोनों अनुभव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपकी वाइफ लाइफ पार्टनर का भी मंगल देव अगर स्ट्रोंग है, बली है, तो ये ट्यूनिंग बड़ी अच्छी सेट होती है। लेकिन कोई वजह से अगर कमजोर है और आयु के कारक शनिदेव भी कमजोर है, तब पत्नी के स्वास्थ्य के संबंध में यहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन बिजनेस के संबंध में नहीं होगी। बिजनेस में या कोई काम धंधे में कोई रुकावट का अनुभव आपको यहां पे प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद में इनकी सप्तम दृष्टि आपके दशम स्थान, अपने स्थान पे जाती है। कर्मठ होते हैं ऐसे इंसान, और प्राय कर डिफेंस से संबंध में या गवर्नमेंट से संबंध में या कोई खेल कूद से संबंध में, ऐसे डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी भी हो सकती है या ऐसा कोई बिजनेस भी इनका हो सकता है। बाकी ग्रहों का योगदान इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा हो सकता है, लेकिन सत्य के पक्षधर होते। उसका दो कारण है कि अगर मंगल स्वतंत्र प्रभाव लेके यहां पे विराजमान होता है तो जस्टिस जैसी पोस्ट तक ऐसा इंसान जा सकता है, लेकिन समाज में भी अगर कोई नेता वगैरह है या सोशल एक्टिविटी में है तो सत्य का पक्ष लेता है। अब उस पक्ष में यह हो सकता है कि आपके परिवार का या आपके कुटुंब का कोई आदमी गलत हो और सामने वाला आपसे, आपके परिवार से या और से कोई कनेक्ट नहीं है, तो भी ऐसा इंसान सामने वाले का पक्ष ले लेगा, अपने परिवार वाले का पक्ष नहीं लेगा, क्योंकि सत्य और ईमानदारी के फेवर में मंगल को जाना जाता है। फिर इनकी अष्टम दृष्टि आपके एकादश स्थान पे जाती। यह दृष्टि थोड़ी अलग लेवल में आप समझ सकते हैं, इसको संघर्ष देगा। एकादश स्थान के फलों को प्राप्त करवाने में बहुत मेहनत करवाएगा। अगर शुक्रदेव का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तब एक अलग बात है, लेकिन अष्टम दृष्टि मंगल देव की कुछ अच्छी नहीं बोली जाती। चतुर्दृष्टि को हम खराब नहीं बोलते कि चतुर्दृष्टि से बहुत कुछ होता है। मंगल भूमि के कारक है, स्थायी और स्थावर संपत्ति के कारक है, जमीन जायदाद वगैरह के कारक है। और चतुर्दृष्टि जब भी जिस स्थान पे पड़ती है उस स्थान को एक्टिव कर देती है। अब एक्टिव का मतलब यह हो गया कि मंगल देव एक जबरदस्त ऊर्जा के कारक है, और वो स्थान विशेष या उस स्थान से संबंधित ग्रह अगर बलवान नहीं है तब उस जगह में, उससे संबंधित रिश्तेदार में, उससे संबंधित जो आपके शरीर में स्लॉट है, जो हिस्सा है उससे संबंधित, उस हिस्से में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन जो फल मिलने चाहिए उस जगह से आपको, जैसे चतुर्थ स्थान से आपको सुख मिलना चाहिए, लेकिन शरीर में स्लॉट वो हृदय का है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। सुख जो मिलना चाहिए वो सुख खत्म नहीं होगा, लेकिन आप सुख का भोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा इतनी रहती है कि आप शांति से बैठ के उन सुखों का भोग करना आपके व्यक्तित्व में भी नहीं रहता है। आप एनी टाइम कभी कहां आपकी यात्रा एनी टाइम चलती रहती है, क्योंकि समाज सेवा, सोशल मीडिया या कोई न कोई ऐसा कोई क्षेत्र आपका होता है, या डिफेंस का
या पुलिस का, या आपका और कोई सेक्टर हो, गवर्नमेंट सर्विस हो सकता है, सोशल सर्विस हो सकता है, सेना वगैरह हो सकता है, कोई खुद की प्राइवेट कंपनी, या कोई खेल कूद का कोई आपका सर्विस वगैरह, या वैसा कोई चीज़ आपका हो सकता है। ऊर्जा भरपूर है, लेकिन उन सुखों को भोगने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। मंगल ये बताता, प्रायकर मंगलदेव के साथ कोई न कोई ग्रह रहता है, या किसी न किसी ग्रह की दृष्टि रहती है, तब फलों पे परिवर्तन आ जाता है, तब उस ऊर्जा को थोड़ा मैनेज किया जा सकता है। लेकिन चतुर्थ स्थान में, दसम स्थान में, यहां पे केंद्र में अगर मंगल, या लग्न में, या सप्तम में, केंद्र में अगर आपके मंगल बैठा है, तो उस संबंधित स्थान में ऊर्जा का प्रवाह, और जहां पे दृष्टि जा रही है वहां पे ऊर्जा का प्रवाह निरंतर गति से निकलता रहेगा। आपको एनी टाइम उस स्थान में आप देखिएगा कि एनी टाइम उससे संबंधित स्थान या शरीर में उससे संबंधित स्लॉट आपके एनी टाइम एक्टिव होंगे। बीपी हाई वाला प्रॉब्लम हो सकता है, बीटिंग बहुत ज्यादा हाई हो गई हार्ट की, वैसा कुछ हो सकता है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हार्ट से कनेक्टेड ग्रह या चतुर्थ स्थान का कारक ग्रह चंद्रमा अगर बली है साथ साथ में, तो फिर ये योग बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा की प्लेसमेंट सपोज साथ में ही हो गई, या शुक्रदेव की कहीं से कोई दृष्टि आ रही है या प्लेसमेंट है, तब भी यहां पे फल मंगल देव के चतुर्थ स्थान के लिए बहुत अच्छे बन जाते हैं। क्यों? फिर केंद्र और त्रिकोण का मेल हो जाता है, केंद्र और केंद्र का मेल हो जाता है। हालांकि शुक्रदेव को 11वें स्थान का भी स्वामित्व प्राप्त है करक लगन में, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अच्छा करता है। बोलने को सोशल मीडिया में हो, ये सब बातें आप सुनते हैं प्राय कि मंगल और शुक्र का युति के बारे में बहुत कुछ भ्रांतियां हैं, बहुत कुछ बोला जाता है। लेकिन किसी भी युति को समझने के लिए केवल पुस्तकों को पढ़ने के ऊपर अगर निर्भर रहेंगे तो ज्योतिष को समझना बहुत मुश्किल है। ज्योतिष को समझने के लिए आपको अपने ऊपर भी अध्ययन करना पड़ेगा कि आप अपने दिमाग को किस सीमा तक लेके जा सकते हैं। किसी भी सूत्र को समझने के लिए केवल श्लोकों का अर्थ जो किसी भी भाषा में कोई पुस्तक में दिया हुआ है उस पर डिपेंड होना ज्योतिष नहीं बताता। इसलिए जब फलित ज्योतिष का अध्ययन किया जाता है या फलित ज्योतिष के विषय में जब किसी के पास कुंडली आप लेके जाते हैं तो सब विद्वानों का अलग अलग फल आपको देखने को मिलता है। उसका कारण यही है, जिसका जितना डेवलपमेंट अपने दिमाग का है और किस तरह से उन फलों को जानने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से वो समझने की कोशिश कर रहा है, और उसकी खुद की दिनचर्या कैसी, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मंगलदेव पिछले पाठों में भी हमने बताया था कि करक लगन वालों का जितना अच्छा मंगलदेव होता है उतना खुद लगने से नहीं होता है। त्रिकोण और केंद्र का स्वामित्व मंगलदेव को प्राप्त होने की वजह से अगर चतुर्थ स्थान में बैठा है तो आपको बहुत बड़ा बिल्डर भी बनाता है। ऐसे बहुत सी आपकी लैंड या बिल्डिंग या कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी या कंस्ट्रक्शन का काम जो जमीन से संबंध में है, वैसा कुछ आपके साथ हो सकता है। या आपकी कुछ ऐसी स्टडी इंजीनियरिंग वगैरह की, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे आप सेल्फ कर रहे हो, चाहे कोई एमएनसी वगैरह हो बड़ी कंपनियों में, या खुद की आपकी कंपनी हो, इस तरह का काम आपके साथ हो सकता है। और ये बहुत राइज देता है, बहुत हायर लेवल की राइज देता है ऐसा इंसान। क्योंकि थकान क्या होता है ये लोग नहीं जानते, लेकिन जरूरत यही है कि आपका मंगलदेव अच्छा होना चाहिए, बली होना चाहिए। किसी शुभ ग्रह की अगर दृष्टि आ रही है तो वेल बहुत ही अच्छा है फिर तो। और अगर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, कोई शनि राहु का कहीं से कोई दृष्टिपात या कोई युति नहीं हो रही है, तो चतुर्थ स्थान से कनेक्टेड थोड़ी तकलीफ वहां पे माता के संबंध में देखने को मिल सकती है, आपके सुखों के संबंध में देखने को मिल सकती है, सप्तम स्थान से संबंधित वाइफ के सुखों को देखने में मिल सकती है। बाकी कोई चीज में यहाँ पे मंगलदेव कोई आपको खराब फल आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।